देखो आज हम आपको वॉइस के विषय में समझाएंगे। प्यारे बच्चों, वॉइस का मतलब क्या होता है? वाच्य। तो दो वाच्य होते हैं, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, है ना। और हिंदी में तीन वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। इंग्लिश में केवल दो है, एक्टिव वॉइस को कहेंगे कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस को कहते हैं कर्तवाच्य। तो कर्तवाच्य की क्या विशेषता होती है, क्यों कहा जाता है इसे कर्तवाच्य? इसमें कर्ता प्रधान होता है और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। तो देखो इसमें सब्जेक्ट पहले हमें होता है पहचान। कैसे पहचानेंगे? जब सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म हो। फर्स्ट फॉर्म किसके साथ होती है बच्चों? एक वचन या बहुवचन? एक वचन। बहुवचन के साथ होती है फर्स्ट फॉर्म, है। और आई के साथ फर्स्ट फॉर्म, और एक वचन के साथ होता है फर्स्ट फॉर्म में एस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो पैसिव बनाने का नियम बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि इसी के आधार पे 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम बना देते हैं सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट बनाएंगे उसी के अनुसार क्रिया मार करते, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एनी। वर्ब की फर्स्ट की जगह क्या होगी? थर्ड फॉर्म। 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, 8 में थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट हटा दिया जाता है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट आता है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट और टाइम। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का टाइम के बाद करते हैं, तो वो गलत है। अब एग्जाम्पल देखें, यू प्ले क्रिकेट विद रमा इन द फील्ड टीम। तो देखो इसमें यू क्या है? सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, विद रमा कॉम्प्लीमेंट है, और इन द फील्ड ये दो कॉम्प्लीमेंट है, और डेली है टाइम। तो अब जो हमारा करता है वो अब क्या बनेगा? क्रिकेट बनेगा। क्रिकेट इज एक वचन। जितने भी प्ले होते हैं, खेल होते हैं, गेम, सब क्या माने जाते हैं? क्रिकेट इज प्लेइंग, थर्ड फॉर्म, प्लेड विद रमा इन द फील्ड बाय यू और डी। अब देखो यू बात नहीं करो, यू ही सब्जेक्ट होता है और यू ही ऑब्जेक्ट, चेंज नहीं होता। शी गिव्स मी अ बुक इन द क्लास एवरी। अब देखो इस वाक्य में क्या है? सी सब्जेक्ट, गिव्स वर्ब, इसमें दो ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें दो कॉम्प्लीमेंट थे, इसी तरह इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक मी ऑब्जेक्ट है और एक बुक। अब मी को क्या कहा जाता है? सजीव ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में इसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए बुक है निर्जीव ऑब्जेक्ट, इसे इंग्लिश में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन द क्लास कॉम्प्लीमेंट एवरीडे। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट से बनाया जा सकता है, ध्यान से समझो इसे। अब हम बी से बनाते हैं, ज्यादातर सजीव ऑब्जेक्ट से ही वाक्य को बनाना चाहिए। तो का क्या हुआ? आई, आई के साथ एम, और की थर्ड फॉर्म गिव। आई एम गिविंग अ बुक इन द क्लास बाई, सी का हल हो जाएगा और लास्ट में एम। आप इसको इस तरह से ही बना सकते हैं, कैसे? अब बुक से बनाएंगे, अब बुक इज गिवन इन द क्लास। अब देखो ये ऑब्जेक्ट जो बी है ना हमारा, तो यहाँ पर टू मी होकर के आएगा, केवल मी नहीं आएगा, टू मी बाय हर एवरी। अगर आई से बनाते हैं तो केवल ए बुक लगेगा, और अगर ए बुक से बनाते हैं तो टू मी लगेगा। ठीक है। कृष्णा कॉल्स देम फॉर हेल्प एट बस स्टॉप। तो दे का क्या होगा बच्चों? दे आर कॉल्ड फॉर हेल्प एट बस स्टैंड। स्टॉप लिखेंगे यहाँ पे, जब ऊपर स्टॉप लिखा है, स्टॉप वो स्थान होता है जहाँ पर थोड़ी देर बस होती है, और स्टैंड वो होता है जहाँ पर बस ज्यादा देर तक। अब बाई कृष्ण। अब ये देखो ये चार्ट हमने बनाया आपको याद करने के लिए, सब्जेक्ट और वर्ब। अगर हमारा मी दिया है तो उसका सब्जेक्ट क्या बनाएंगे आप? आई। और आई अगर सब्जेक्ट की जगह है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे वी। इसी तरह वी का अस का वी, दे का दे। लेकिन यू का यू ही रहता है, यू ही सब्जेक्ट है और यू ही ऑब्जेक्ट। ही का यहाँ गलत लिख गया, ये आएगा, ही का ये होगा ऑब्जेक्ट, दिस तो पॉजेसिव केस होता है। ही का ही, सी का हर, और इट का इट ही रहता है। और हूँ को बाई हूँ में बदलते हैं, और हूँ का हो जाता है हूँ। जैसे हूँ लाइक, तो हु इज लाइक्ड बाई,
ये वाला नियम हम कल करके आपको इंटरमीडिएट समझाएंगे। आप देखो यूज ऑफ छोटी क्लास से ही इतना सिखाते हैं, जैसे इट इज ए बुक, आई हैव ए बुक, इट इज न्यू, इस तरह से होता है। फिर ये नहीं दोबारा इसके लिए दिस नहीं आएगा, आई हैव ए बुक, इट इज न्यू, इस तरह से। तो निर्जीव वस्तु पशु पक्षी के लिए इट प्रोनाउन का प्रयोग करें। और दूसरा नियम क्या है, समय दूरी मौसम वाले वाक्य इट से शुरू। तो हमने तीनों टेंस को यहाँ समझा दिया एक साथ कि अगर आपका इट वाले वाक्य में है तो आएगा इंग्लिश में गलत क्या है ना, उनका प्रयोग नहीं हुआ आर, इज और आर। और आर को भी किसके अर्थ में होता है यहाँ पर है के अर्थ में। फिर है was वर्ब, पास्ट टेंस है तो was वर्ब, फ्यूचर है तो will be shall be और कंटिन्यू। तो देखो 10 बजे हैं तो कौन सा टेंस है ये आपका, अब देखो हमने तो ऊपर आपको आ दिखा दिया, लेकिन जितने भी बजे होते हैं उसमें समय क्या होगा, गलत। इसमें एक वचन किया है, इट वाले वाक्य में आर नहीं आएगा, सब में इज आता है, was आता है और will भी आएगा। गलत हो गया, हाँ क्या थी है ना, अब है वो क्या हो और होगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुई है इसमें। तो देखो 10 बजे है तो है लिखा होने पर भी क्या होगा यहाँ पे इट इज 10 o'clock। ये लिखने में क्या है लग रहा है, लेकिन हिंदी में क्या आएगा इसके लिए, इट इज 10 o'clock। अब दूरी वाला वाक्य ये है, क्या यह 5 किलोमीटर, जैसे कि हम पूछे गुड़नौर कितनी दूर है, क्या ये 5 किलोमीटर दूर है, तो इज इट 5 km अपार्ट, km माने शॉर्ट में किलोमीटर। अब जाड़े का मौसम था है तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस। तो इट वाज, इट जो शब्द है ना मतलब एक वचन शब्द में है, जैसे दिस क्या होता है एक वचन और दीज होता है बहुवचन, तो इट को सदैव एक वचन मान देंगे, इसके के साथ केवल इज आएगा, was आएगा और ठीक है। आप इसी के आधार पर एक तो बात पूछेंगे, गर्मी का मौसम था क्या हुआ बताओ, इट वाज समर है ना, था क्या है। आप लड़के बताएंगे 1 बजा था, शुक्रवार का दिन था, लड़कियां बताएं इट वाज डिवाइडेड है ना। अब क्या यह 10 किमी दूर है, बताओ इसका क्या होगा। अब बॉयज की बात है, हाँ इज इट 10 किलोमीटर अपार्ट, बिल्कुल सही, इज इट 10 किलोमीटर अपार्ट। आई लाइक यू वेरी मच, तो देखो इसको किससे बनाओगे, यू आर लाइक वेरी मच बाई आई कॉल यू फॉर नेम, तो ये किससे बनेगा, अब इसको समझ लो, ये तो बना लो। देखो अ बॉक्स, द बॉक्स ऑफ मनी, तो देखो ऑफ शब्द से ये दो शब्द, वैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन मनी किससे जुड़ गया इसमें, ऑफ, तो ये पूरा ही सब्जेक्ट क्या बनेगा, द बॉक्स ऑफ मनी इज ओपन्ड बाय देम, ठीक है। क्या होगा बताओ, आपने क्या बताया सभी का, मनी और हाँ एज होगा, सर द बॉक्स ऑफ मनी एक एज ओपन्ड बाय का क्या होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।